प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम की कक्षा 8वीं अध्याय 7 राशियों की तुलना के उदाहरण 7, 8, 9, 10 का प्रयास कीजिए और प्रश्नावली 7.3 के सभी सवालों को किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके उदाहरण नंबर 7 पर। उदाहरण 7 में हमारा क्या कह रहा है, 10,000 रुपए की राशि, क्या 10,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर, क्या वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। क्या की जाती है? 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, यहाँ लिखे हम क्या सबसे पहले उदाहरण नंबर 7 हल। 10,000 रुपए की राशि तो क्या लिखेंगे, मूलधन, क्या रहेगा, मूलधन 10,000 रुपए। अब लिखेंगे दर 15% वार्षिक, यही है। फिर है समय, कितना है, 2 वर्ष। फिर क्या है, साधारण ब्याज, तो लिखेंगे साधारण ब्याज, क्या जाएगा, साधारण ब्याज का सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये था। यदि आपने नहीं हमारा वीडियो, पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इस वीडियो को देख लीजिए, जिसके अंदर हमने आपको सूत्र बनाना और समझाया भी था, क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे होता है। 10,000 गुणा 15 गुणा 2/100 जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 दूनी 30, 30 की गुणा 100 से करेंगे 30 तो ऐसे कैसा, और 100 के 2 जीरो लग जाएंगे, इसके साथ 2 जीरो लग जाएंगे, इसके साथ कितना मिल जाएगा, 3,000 रुपए, ठीक है बच्चों। अब कह रहे हैं वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि लिखिए। लेकिन यहाँ पर मिश्र धन, कि जब हम अंत में किसी को पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद तो हमें क्या देना होता है, इसे मिश्र धन देना होता है। तो मिश्र धन कितना जाएगा, मूलधन जमा ब्याज। तो मूलधन हमारा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हमने उधार लिए तो हमें देने होंगे, प्लस मूलधन के अंदर क्या जाएगा, जो हमने 3200 रुपये दे रखे हैं वो देने पड़ेंगे। वो कितने हैं, 3,000। तो 10 और 3 कितने हैं बच्चों, 13,000 रुपये। तो लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे मिश्रधन, इसके बाद लिख देंगे अतः 2 वर्ष के अंत में, अतः 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि बराबर है 13,000 रुपये। ये जाएगा आपका आंसर, और ये आपका साधारण ब्याज, ठीक है। दोनों हमने निकाल के आपके लिए दे दिए हैं। अब हम चर्चा करते हैं आपके आगे प्रयास कीजिए पर। प्रयास कीजिए हमारा कर है 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपए का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको कर लेते हैं सवाल का हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रयास कीजिए, फिर लिखेंगे हल, जो कि मैंने आपको लिख दिया। आप लिखेंगे इसमें यहाँ पर क्या, वार्षिक दर दी हुई है, तो क्या लिखेंगे, दर कितनी है, 5% वार्षिक, ठीक है। फिर 15,000 रुपये का क्या है, इसका मतलब मूलधन क्या है हमारे पास, 15,000 रुपये। से हम ऊपर लिखेंगे क्या, सबसे पहले मूलधन, ताकि हमारा जो है सवाल एक रिदम के अनुसार चले। फिर लिखेंगे यहाँ पर समय 2 वर्ष। फिर कह रहा है अंत में ब्याज, इसने नहीं कहा कि कहीं भी चक्रवर्ती ब्याज, जब तक चक्रवर्ती ब्याज ना कहे साधारण ब्याज ही निकाला जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, 5 दूनी 10, 10 की गुणा किससे करनी हमने, 15 से, 150 से, 150 150 के 150 आ जाएगा, जब 10 की गुणा 15 से करेंगे तो, और साथ में लग देखिए एक और जीरो, ये हो जाएंगे रुपये, 1500 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है और भुगतान की देने को रसीद थी, तो क्या क्या निकालेंगे यहाँ पर, मिश्र धन, एक आपका एक आंसर। अब निकालेंगे क्या, मिश्र धन क्या जाएगा, 15,000 रुपये प्लस 1500, 16,500 रुपये। ठीक है, ये जाएगा बच्चों आपका दूसरा आंसर, क्या ले देंगे, अतः 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि बराबर है 16,500 रुपये। ये जाए बच्चा आपको क्या आंसर। इसी के साथ आपका प्रयास की समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके उदाहरण नंबर 8 पर। उदाहरण नंबर 8 में हमसे कह रहा है 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। यहाँ पर देखिए वर्ष है, ये वर्ष में है, तो दोनों चीजें वर्ष में, इसका मतलब क्या है, वार्षिक संयोजित का कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर इनमें से कोई भी एक चीज छमाही या तिमाही में होती तो हम उसको किसमें बदलते, वर्ष को बदलते। तो आइए इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, उदाहरण नंबर 8 हल। क्या लिखेंगे, उदाहरण 8 हल। कह रहा 12,600 रुपये का, तो लिखेंगे क्या है पर, क्या जाएगा, मूलधन 12,600 रुपये। ठीक है बच्चों, 2 वर्ष समय, 2 वर्ष दिया गया, दर 10% वर्ष, तो लिखेंगे यहाँ पर दर 10% वार्षिक। उसके पश्चात कह रहा है हमसे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो लिखे यहाँ पर क्या, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है, सूत्र क्या हमारे पास, मूलधन घटा 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय घटा मूलधन। क्यों होता है ये मूलधन घटा में, मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, जो हमारा लास्ट वीडियो बनाया हुआ है हमने अध्याय का परिचय नाम से। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ताकि आपको समस्याएं कम उत्पन्न हो। तो मूलधन कितना था बच्चों, मूलधन हमारे पास 12,600 घटा 1 जमा दर 10% वार्षिक 10/100 की शक्ति समय 2 घटा मूलधन 12,600। ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर बच्चों फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मूलधन गुणा होता है, क्या होता है, मूलधन गुणा, ना कि घटा। तो मूलधन गुणा, तो मूलधन गुणा 12,600 गुणा 1 जमा 10/100 हो जाएगा। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इस प्रकार 12,600 गुणा कोष्टक शुरू 1 जमा के, यहाँ बचेगा ऊपर 1, नीचे बचेगा 10 की शक्ति 2 घटा 12,600, ये जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका लेंगे लघुत्तम, इस प्रकार 12,600 गुणा में 10 जमा 1/10 की शक्ति 2 घटा 12,600। अब इसको जोड़ करके लिख देंगे, ना जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11/10, तो 12,600 गुणा में 11/10 की शक्ति 2 घटा 12,600। अब इस शक्ति 2 का मतलब क्या है कि 12,600 की गुणा में 2 बार इसको क्या करा जाए, गुणा किया जाए। क्या किया जाए बच्चे, 2 बार गुणा किया जाए। तो हम क्या करेंगे, 12,600 गुणा 11/10 गुणा 11/10 घटा के 12,600। तो यहाँ पर किसी से गुणा हो गया, 126 गुणा 11 गुणा 11 कितना जाएगा, 121। 126 और 121 की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा बच्चों, तो गुणा करने पर बच्चों हमारे पास कितना आएगा, 15,246 घटा 12,600। ठीक है, अब 15,246 में जब हम 12,600 घटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 6 ऐसे कैसा, 4 ऐसे कैसा, 12 में से आ जाएगा तो 6 यहाँ बच जाएगा, 4 4 में तो जाएगा तो 2
रुपए। कितना जाएगा? 26,2,646 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना जाएगा बच्चों हमारे पास? 2,046 रुपये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका जो है उदाहरण नंबर 8 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके प्रयास कीजिए पर। प्रयास कीजिए में कह रहा है रुपया 8,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि बाद ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो वार्षिक संयोजित होता है, इससे में घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है, ये वर्ष में ही है दोनों चीजें, इसलिए ये वार्षिक संयोजित होता है, तो इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। हमें सिर्फ क्या लिखना है इसमें, मूलधन बराबर कितना हमारे बच्चों? 8,000 रुपये। समय 2 वर्ष है और फिर दर कितनी है? 5% लिखेंगे। दर 5% वार्षिक, पूरा लिखेंगे 5% वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज याद करना तो लिखे यहाँ पर अब क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना जाएगा? मूलधन 8,000 गुणा 1 जमा दर 5/100 की शक्ति समय घटा मूलधन 8,000। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसको काट देगा कितने पर? 1/20 पर। क्या बन जाएगा? 8,000 गुणा 1 जमा 1/20 की शक्ति 2 घटा 8,000। ठीक है, ये बन जाएगा बच्चे हमारे पास, ये बनेगा। अब इसको हम कर लेते हैं आगे हल। यहाँ से अब ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास? 8,000 जमा ए लघुत्तम आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना? 20। तो 20 एकम 20 प्लस 1 की शक्ति 2 घटा मूलधन 8,000। ठीक है, बराबर क्या बन जाएगा? से 8,000 जमा 20 21/20 की 2 घटा 8,000। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा? 8,000 जमा नहीं बच्चों, गुणा रहेगा। यहाँ पर गलती करके हम क्या रहेगा? गुणा था, गुणा रहेगा। 20/21 की 2 का मतलब क्या है? 21/20 गुणा 21/20, 2 बार लिख देंगे, घटा 8,000। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा? 8,000 गुणा 21 गुणा 21/20 गुणा 20 घटा 8,000। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर 2 चौके 8, 0 का 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 का 0। 21 गुणा 21 कितना जाएगा मेरे पास? 441। 441 की 2 से गुणा करेंगे, लेकिन जाएगा 882, 0 का 0 घटा 8,000 बराबर है 820 रुपये। तो यही है आपका क्या? मिश्र धन जो हमें ज्ञात, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज जो हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये रहेगा बच्चों हमारा क्या? आंसर। इसी के साथ आपका प्रयास कीजिए खत्म होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 9 पर। लिख देते हैं यहाँ पर उदाहरण 9 हल। उदाहरण नंबर 9 में हमसे क्या कर रहा है? वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी। वर्ष 1997 में शहर की जनसंख्या की थी 20,000। इसे 5% वार्षिक दर से वृद्धि 2000 वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या क्या थी? तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? 1997 में शहर की जनसंख्या कितनी जाएगी? 20,000। कितनी बच्चों? 20,000। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमारे पास जो सूत्र है, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इसको निकाल देंगे। देखिए कैसे क्या है। 2020 थी, अब इसमें कह रहा है कि दर, कौन सी दर है? वृद्धि दर। देखिए यहाँ पर वृद्धि दर कितनी है? 5% वार्षिक। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे क्या? समय 2000 के अंदर बतानी है, तो 1997 से
2000 कितना जाएगा 3 वर्ष। ठीक, अब हमें बताना क्या है, वर्ष 2000 के अंत में क्या करना है, वर्ष 2000 के अंत में शहर की जनसंख्या क्या थी, ज्ञात की थी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, लिखेंगे यहाँ पर वर्ष 2000 के अंत में शहर की जनसंख्या। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र रहेगा बच्चों कौन सा, मिश्र धन हमारा। वो क्या होता है, मूलधन, जो कि हमारे पास फिलहाल क्या है, जो संख्या 1997 में थी वो क्या रहेगी हमारे पास, मूलधन के रूप में रहेगी, गुणा 1 + के 10/100, 5/100 की शक्ति समय 1997 से तब तक है 2000 तक, तो 3 वर्ष था यहाँ पर 3। यहाँ से क्या रहेगी 20,000 गुणा 5 × 5 = 5 × 2 = 10, तो क्या जाएगा 1 + 1/20 की शक्ति 3। ठीक है बच्चों, यहाँ से बन जाएगा। अब क्या लिखेंगे 20,000 गुणा लघुत्तम आ जाएगा 20, 20 × 20, 20 × 1/3। यहाँ से क्या जाएगा 20,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास ये इस तरह लिखा जा सकता है 20,000 गुणा 21/20 की शक्ति 3। ठीक है, मैंने इसको सीधा यहाँ पर आपके लिए लिख दिया, दे जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर 2 से काटेंगे कितना जाएगा 10 पर, फिर 2 से काटेंगे कितना जाएगा 5 पर। तो यहाँ से इतना ही कट रहा है। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे बच्चों। तो गुणा जब हम करेंगे आपकी, तो क्या होगा 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 5, 21 गुणा 21 गुणा 3 × 21 गुणा 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे यहाँ से 46,305। इसको हम भाग करेंगे इससे 2 से, क्योंकि नीचे 2 बचा हुआ है, लिख देंगे नीचे 2 बराबर, ये जाएगा हमारे पास 23,152.5। इसको हम लिखेंगे या 23,153 लगभग। यदि यहाँ अंत में 5 होते, यहाँ पर क्या होता है, एक बढ़ जाता है, 5 खत्म हो जाता है, 23,153 लगभग लिखेंगे, क्योंकि ये जनसंख्या है, रुपए नहीं है जो हम दशमलव में छोड़ दें, इसीलिए इसके पीछे लगाया जाएगा लगभग। वे इतनी जनसंख्या जो है हो जाएगी, शहर की जनसंख्या 20,000 थी, 20,000 से कितनी जाएगी 23,153, यानी कि 3,153 की करीब बढ़ोतरी हो गई 3 साल के अंदर। इसी के साथ उदाहरण नंबर 9 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके उदाहरण नंबर 10 पर। उदाहरण 10 में क्या कह रहा है बच्चों, हमारा कह रहा है एक टीवी 21,000 में खरीदा गया। कितने में खरीदा गया 21 से। 1 वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। 5% अवमूल्यन का मतलब है, अवमूल्यन का अर्थ है कि वस्तु के उपयोग में और उम्र के कारण उसके मूल्य में कमी होना। यह है उपयोग में और वस्तु का उपयोग और उसका क्या देख के, उम्र देख के, यानी कि इतने साल पुराने हुए इस करके इसमें क्या गया घटोतरी होगी। 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, उदाहरण नंबर 10 का हल लिखते हैं। इसके अंदर क्या, टीवी का क्रय मूल्य खरीदा गया तो क्रय मूल्य होगा, ठीक है, कितना है 21,000 रुपये। ठीक, अब उसके पश्चात कह रहा है अवमूल्यन हो गया 5%, लिखेंगे अवमूल्यन दर बराबर है 5%। ठीक है, समय कितना कह रहा है 1 वर्ष के अंदर, तो लिखेंगे समय 1 वर्ष, लिखेंगे बच्चों 1 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है कि अवमूल्य 1 वर्ष के पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब लिखेंगे क्या 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य। तो हमारे पास सूत्र तो करीब करीब मिश्र धन वाला ही रहेगा, परंतु थोड़ा सा बदलाव, जिसमें क्या लिखेंगे मूलधन, यानी कि जो हमारे पास ये धन क्रय मूल्य है ये, गुणा 1 घटा अवमूल्यन हो गया है
तो हम क्या लिखते हैं इसमें, जमा लिखते हैं, क्या कर देंगे घटा, 1 घटा के दर बटे 100 की शक्ति समय, ये जाएगा। वहां पर क्या था, जमा था, यहाँ घटा है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये जाएगा मेरे पास। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कुछ इस प्रकार आ जाएगा, 21,000 गुणा में 1 घटा के 1/20 की शक्ति 1। यहाँ से क्या करेंगे, 21,000 गुणा लघुत्तम लेंगे, कितना जाएगा 20, 20 एकम 20 घटा 1 की शक्ति 1। यहाँ से क्या बन जाएगा, 21,000 गुणा 19/20, क्योंकि शक्ति 1 है तो एक ही बार लिखना है, इसे दे देते हैं इसे, या फिर अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि शक्ति 1। फिर यहाँ से क्या बनेगा, 21,000 गुणा 19/20, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से करेंगे, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 पंजे 10, 0 का 0, तो कितना आ गया 1050। 1050 गुणा 19 से करना है इसको, तो कितना मिलेगा 19,950 रुपये। एक वर्ष पश्चात कितना मूल्य में जाएगा बच्चों, 19,900। एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो हम सीधा टीवी का मूल्य ज्ञात करेंगे, कितना वो मूल्य जाएगा वो ज्ञात नहीं किया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य, जो हमने ऊपर लाइन लिखी थी उसी को एक बार दोबारा लिख के क्या कर देंगे, 19,950 रुपये, ये जाएगा आंसर। यदि आप चाहें तो इसे यहाँ पर भी छोड़ के आंसर लिख के खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ आपको उदाहरण नंबर 10 बच्चों समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके प्रश्नावली 7.3 के सवालों पर। हम चर्चा करेंगे बच्चों आपके प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए में कह रहा है 10,000, नंबर 1 में 10,500 मूल्य की एक मशीन 5% दर से अवमूल्यन होता है, 1 वर्ष पश्चात इसका मूल्य ज्ञात है। आइए लिख देते हैं, ऐसे क्या लिखेंगे, वस्तु का 10,500 रुपये की मूल्य थी, लिखेंगे वस्तु का, मशीन का मूल्य लिखेंगे, इसमें क्या, मशीन का मूल्य बराबर कितना रुपए बच्चों हमारे पास, 10,500 रुपये, ठीक है। दर 5%, क्या है, किसी तरह है अवमूल्यन की दर, लिखेंगे अवमूल्यन दर, ताकि हमें पता लग जाए कि सूत्र किस प्रकार लगेगा। साधारण दर लिख देंगे तो गलती हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर कह रहा है कि 1 वर्ष पश्चात, तो यहाँ के लिखेंगे अब इसमें समय 1 वर्ष, कितना रहेगा बच्चों, समय 1, ठीक है। अब करें 1 वर्ष पश्चात, तो इसका मूल्य क्या लिखेंगे, 1 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य, 1 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य कितने पे जाएगा, यहाँ से ये जाएगा 10,500 गुणा 1 घटा के 5/100 की शक्ति समय, क्योंकि अवमूल्यन है तो इसी प्रकार से अलग करना होगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा 10,500 गुणा 1 घटा 1/20 की शक्ति 1, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा आपके पास 10,500 गुणा लघुत्तम आ जाएगा 20, 20 एकम 20 घटा 1, 20 एकम 20, 1 आ जाएगा, ऐसे कैसा की शक्ति 1। 10,500 गुणा 19/20 की शक्ति 1, यहाँ से क्या ले देंगे, 10,500 गुणा 19/20, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना जाएगा 525। 525 की गुणा करेंगे किससे, 19 से, तो आएगा हमारे पास 9,975 रुपये। ये जाएगा बच्चों क्या इसका 1 वर्ष पश्चात मूल्य, 9,975 रुपये, ये जाएगा आपका आंसर। अगर आप चाहे इसमें लिख सकते हैं एक लाइन और बढ़ा के, अतः 1 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य, वैसे आवश्यकता है नहीं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसी के साथ प्रयास कीजिएगा। सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 2 पर। क्या कर है,
एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है। कितनी जनसंख्या है? 12 लाख। वृद्धि की दर 4%। 2 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं क्या, नंबर 2 हल लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है? शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी बच्चों? 12 लाख। वृद्धि की दर तो लिखेंगे वृद्धि दर कितनी है? 4% वार्षिक, यानी कि जनसंख्या का 4% हर वर्ष बढ़ जाता है। अब समय कितना हमारे पास? 2 वर्ष का। कितना बच्चों? 2 वर्ष। ठीक है। कह रहे हैं कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, लेकिन ये 2 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या क्या होगा? शहर की जनसंख्या तो ये जाएगा 12 लाख गुणा वृद्धि हो रही है तो क्या जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पर 1 में दर बटे 100 की शक्ति समय। ठीक है, यहाँ से जाएगा 4 से काटेंगे कितने जाएगा, 4 एकम 4, 2500 के 100, 25 पर यहाँ से जाएगा 12 लाख गुणा 1 बटे 25 की शक्ति 2। 12 लाख गुणा लघुत्तम आ जाएगा 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25 से 1 का 1 की शक्ति 2। यहाँ से जाएगा 12 लाख गुणा 26/25 की 2, 26/25 की 2। अब हम इसे यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12 लाख गुणा 25 से 1, 26/25 गुणा 26/25। ठीक है बच्चों, 2 बार इसे लिखी, किसकी शक्ति कितनी थी? 2 थी। अब इसको क्या करेंगे, 12 लाख को 25 से भाग कर देंगे, क्योंकि इसमें 0 है तो 25 से कट जाएगा। तो 2500 के 100 बच गया कितना, 20। ऊपर से जाएगी 1 0, 25 अट्ठे 200, बच गई 3 0, 3 0 से ले लेंगे 1 2 3। अब 48,000 को यदि हम 25 से भाग करते हैं, 25 से भाग हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 में 225, 25 दूनी 50, 0 का 0। ठीक है, यह जाएगा, यानी कितना आ गया, 1920। 1920 की हमें किससे गुणा करनी है, 26 गुणा 26 से, यानी कि 26 के वर्ग से किसकी गुणा कर देंगे, 1920 की। ये जाएगा हमारे पास 1 लाख, सॉरी 1 नहीं, 12,97,920। ये जाएगी आपकी जनसंख्या, और यही रहेगा आपका बच्चों क्या आंसर। तो किसने वर्ष 2 वर्ष के अंत में पूछा था हमसे, तो इसने को बता दी 2 वर्ष के अंत में कितनी जनसंख्या होगी वो। इसी के साथ आपका प्रयास कीजिए समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपकी प्रश्नावली 7.3 पर। तो सवाल नंबर 1 में हमसे कह रहा है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। कितनी होगी, 54,000 की। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए वर्ष 2001 में जनसंख्या, हमें क्या करना, वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी। जनसंख्या कितनी थी 2003 के अंत में, 54,000 हो गई। तो लिखेंगे क्या, वर्ष 2003 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी बता है, 54,000। ठीक है बच्चों, अब क्या लिख लेंगे यहाँ पर, नंबर 1 क्या निकलना हमें, 2001 में जनसंख्या कितनी थी, माना 2001 में जनसंख्या बराबर है x। वृद्धि दर कितनी है, हर साल कितनी वृद्धि हो रही है, 5% वार्षिक वृद्धि हो रही है। ठीक है, समय 2001 से 2003 तक का समय है ना भाई हमारे पास,
तीन की जगह की जनसंख्या हम कहेंगे 2001 से 2003 तक की जनसंख्या निकाल लेंगे। कितना जाएगा 2 वर्ष। तो लिखेंगे वर्ष 2003 के अंत में शहर की जनसंख्या, ये हम क्या करेंगे निकालेंगे, कितनी रहेगी x गुणा 1 जमा दर 5/100 की शक्ति समय, ये होगा। यहाँ से क्या जाएगा x गुणा 5 एकम 5 5 दूनी 10, 1 जमा 1/20 की शक्ति 2, ये जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x गुणा लघुत्तम आ जाएगा 20, 20 एकम 20 जमा 20 से 20 में भाग करेंगे 1 आएगा तो 1 का 2, यहाँ पर लिखेंगे इसकी कितने 21/2, ठीक है बच्चों। अब ये कितना है 20 लिखे 21/2, इसको क्या लिख सकते हैं 21/2 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 2 बार गुणा पड़ेगा। x गुणा 20 21/20 गुणा में 21/20, तो यहाँ से क्या जाएगा 21 21 441 बटे 20 की 2 बार गुणा करेंगे कितना जाएगा 400, ठीक है। गुणा क्या जाएगा इसके अंदर बच्चों x, ये क्या है शहर की जनसंख्या है कब वर्ष 2003 में जो हमने निकाली है, ठीक है। जबकि शहर की जनसंख्या कितनी है हमारे पास जो दी गई वो कितनी है 54,000 है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमारे पास क्या जाएगा यहाँ से बन जाएगा क्या 441/400, x बराबर है 54,000, यहाँ नीचे कुछ नहीं क्या मानेंगे 1। अब इसमें लिखेंगे क्या आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर, ठीक है बच्चों। आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा 441x गुणा 1 बराबर है 54,000 गुणा 400, क्या जाएगा 54,000 गुणा 400। तो अब 1 2 3 4 5 5 तो हमारे पास होगी सीधी 54 की 4 चौके 16, 4 पंजे 20 1 21, तो कितनी जाएगी बच्चे हमारे पास ये 2,16,00,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़, 2,16,00,000 की जनसंख्या जाएगी, क्या जाएगी 441x, x बराबर है 2,16,000 कितनी सॉरी 2,16,00,000 बटे 441 कर देंगे। अब 441 को ध्यान से देखें तो भाग किससे होता हमारा 21 से, परंतु ये ऊपर वाला 21 से भाग होगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको पहले 3 से भाग कर लेते हैं। 3 से काटेंगे कितने कट जाएगा बच्चा हमारे, क्योंकि 4 4 8 1 9, तो 441 क्या करेंगे 3 से भागे कर देंगे 441 भाग 3 कितने जाएगा यहाँ पर 147, ठीक है। अब 216 को 3 से भाग करेंगे तो कितने जाएगा ये जाएगा बच्चा हमारे पास 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, कितनी जीरो हमारे पास 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5, ये कितना जाएगा 72 लाख बटे 147, 72 7 2 9, 4 1 5 7 और 5 12, फिर 3 से काट देंगे 3 चौके 12 3 नीम 27। अब 72 को कितने काटेगा ये 3, 72 से 3 पर भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 24, क्योंकि 24 से 72 होता है, यहाँ जाएगा 24 लाख 50, ठीक है बटे 49। अब 49 और 24 किसी एक पाड़े में नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे 24 लाख को क्या करेंगे भाग कर देंगे 49 से, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना x बराबर है भाग करने पर आ जाएगा 48,979.59। अब जनसंख्या है बच्चों, क्या है जनसंख्या है, इसे हम इस प्रकार तो ले सकते नहीं है, ठीक है कि 79,509 लिख दें हम, 48,979 लिख दें
0.5 तो हम क्या करेंगे, इसका शुद्ध मान ले लेंगे। 5 से इधर 9 से 1 बढ़ेगा, कितना है 10, यहाँ 10 हो जाएगा तो 6। अब इसका शुद्ध मान ले लेते हैं, यहाँ एक और बढ़ जाएगा, क्या जाएगा 2 अंक तक शुद्ध मान ले लेते हैं, इसका क्या जाएगा 48,980। ठीक है, पीछे लग जाएगा आपका क्या, लगभग, क्या लग जाएगा लगभग। अब लिख देंगे आप क्या, अतः ये क्या है x, और यही हमारी क्या है जनसंख्या जो बच्चों हमने मानी थी, किसमें, वर्ष 2001 में। देखिए क्या वर्ष 2001 में हमने क्या जनसंख्या मानी थी, x, तो लिख देंगे अतः वर्ष 2001 में जनसंख्या, अतः वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या बराबर कितना जाएगा बच्चों, ये आई थी हमारी 48,980 लगभग, क्या है 48,980 लगभग। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका जो है सवाल नंबर 1 का भाग नंबर 1 तो समाप्त हो गया। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में क्या करा है, वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी हो, इसमें वर्ष 2005 में, तो इसके लिए दोबारा इसे बताना है हमें, वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, वर्ष 2003 में जनसंख्या, वर्ष 2003 में जनसंख्या कितनी है बच्चों हमारे पास, ये 54,000 है। कितनी है, 54,000, देखो इसमें लिख रखा है 54,000, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या 54,000। ठीक, आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, वृद्धि दर लिखेंगे, क्या वृद्धि दर कितनी है, 5% वार्षिक है वृद्धि की दर। ठीक है बच्चों, 5% वार्षिक है। अब क्या कह रहा आगे, 2005 में जनसंख्या कितनी, तो लिखेंगे यहाँ पर समय 2003 से 2005 तक कितना जाएगा समय, 2 वर्ष। कितना जाएगा बच्चों, 2 वर्ष। कितना समय जाएगा, 2 वर्ष का। तो अब क्या लिखेंगे, वर्ष 2005 में जनसंख्या क्या जाएगी यहाँ से हमारे पास, 54,000 गुणा वृद्धि हो रही थी 1 जमा के 5/100 की शक्ति 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये अब ये बन जाएगा बच्चों 54,000 गुणा 1 जमा 1/20 की शक्ति 2। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास, 54,000 गुणा लघुत्तम आ जाएगा 20, तो 20 एकम 20 जमा 1/2 की शक्ति 2। यहाँ से जाएगा 54,000 गुणा 21/20 की शक्ति 2। यहाँ से क्या जाएगा, 54,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 से 14, 0 का 0, फिर 270 को 2 से काट देंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10। यहाँ से क्या जाएगा, 135 गुणा 21 गुणा 21। तो जब हम इसकी गुणा करेंगे 135 गुणा 21 गुणा 21, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 59,535, 59,535। तो ये हो गया आपकी जनसंख्या किसमें बच्चों, वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी जाएगी, 59,535। आप इसको यहीं पर आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं वर्ष 2005 में जितनी जनसंख्या होगी, या फिर वर्ष 2005 में लिख दें यहाँ पर क्या, अतः वर्ष 2005 में 59,535 जनसंख्या होगी। कितनी, 59,535 जनसंख्या होगी। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 2 पर।
सवाल नंबर 1 में दो भाग थे, दोनों भाग हमने कर दिए हैं। अब सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। कितने प्रति घंटे में कितने बढ़ रहे हैं? 2.5% एक घंटे के अंदर। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रयोग के शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या, प्रयोग के शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी बच्चों? 5,06,000, ये तो संख्या थी। ठीक है, अब कह रहा है कि वृद्धि कितनी हो रही इसमें, तो लिखेंगे वृद्धि दर 2.5% प्रति घंटा या 25/10%। या अगर 25/10 का बना देंगे तो कितने बन जाएगा? 5×5=25, 5×2=10, 5/2% प्रति घंटा, ये है बच्चों। ठीक है, अब समय कितना दिया इतने में? समय 2 घंटे हमारे पास। ठीक है, 2 घंटे बाद बताएंगे तो लिखेंगे इसमें क्या, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी जाएगी? 5,06,000 गुणा 1 जमा दर कितनी है? 5/2 गुणा जाएगा आपका 100 की शक्ति समय कितना है? 2 घंटे है। तो 5 एकम 5, 5×2=10, यहाँ से कितना बन जाएगा? 5,06,000 गुणा 1 जमा 1/20×40 की शक्ति 2, ये हो जाएगा। यहाँ से बन जाएगा 5,06,000 गुणा लघुत्तम आ गया 40, 40 से कम 40, 40, 40 से 40 बार करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 लिख देंगे ऐसे कैसा, ये देगा। ठीक है, तो यहाँ से बन गया कितना बच्चों हमारे पास? 5,06,000 गुणा 41/40 की शक्ति 2। ठीक है, कितना बन जाएगा? इसके पश्चात आप क्या करेंगे, इसको 2 बार गुणा करके इसके अंदर लिखेंगे। तो ये बन जाए बच्चों हमारे पास 5,06,000 गुणा 41/40 गुणा 41/40। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास आ गया हमारा 5,060 को भाग कर देंगे किससे? 4 से। 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4×2=8, 4×6=24, 4×5=20, इस प्रकार भाग हो जाएगा। अब 12,625 जो है, 1,265 जो है, ये क्या जाएगा? 4 से भाग नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे किसकी? 1,265 गुणा 41 और 41 की, ये गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों कितना? 21,26,465/4। अब इसको इससे भाग कर देंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों कितना? 5,31,616.25। कितना जाएगा बच्चों? 53,616.25। अब यदि 2 अंक तक शुद्ध मान लें तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, तो हम इसको लिख देंगे 5,31,616 लगभग, यानी कि लगभग हमारे पास कितने होंगे? इतने जो है बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसमें अगर चाहें तो और अधिक करें तो अतः 2 घंटे के अंत में
बैक्टीरिया की संख्या बैक्टीरिया की संख्या 53,5,31,616। यहाँ लगाएंगे इसमें कि क्या लगभग, पहले लगभग 5,31,616 होगी, क्या होगा, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। हम चर्चा कर लेते हैं आपके सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में हमारा कह रहा है एक स्कूटर का 42,000 रुपये में देगा। कितने में देगा स्कूटर? 42,000 रुपये में। तो लिखेंगे स्कूटर का क्रय मूल्य, खरीदा गया तो क्या होगा बच्चों? क्रय मूल्य होगा। 42,000 में मैंने खरीद लिया जी। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, तो अवमूल्यन दर कितनी है बच्चों? 8% वार्षिक। हर साल जो दर पैसे हैं उसका कितना घट जा रहा है? 8% कम हो रहा है। 1 वर्ष पश्चात, तो समय 1 वर्ष, तो लिखेंगे अब 1 वर्ष पश्चात स्कूटर का मूल्य, 1 वर्ष पश्चात स्कूटर का मूल्य क्या रहेगा? क्या हो जाएगा बच्चों? 42,000 गुणा 1 घटा, घटा क्यों? क्योंकि ये है अवमूल्यन दर। अवमूल्यन दर तो जमा की जगह था घटा, दर बटे 100 की शक्ति समय। ठीक है बच्चों। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यहाँ से क्या जाएगा? 42,000 गुणा 1 घटा के 2 बटे 25 की शक्ति 1। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों? 42,000 गुणा लघुत्तम आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना? 25। 25 लघुत्तम आ जाएगा, 25 एकम 25 घटा 25 एकम 25, तो 2 का 2 की शक्ति 1। घटा करने को क्या जाएगा? 42,000 गुणा 23 बटे 25 की शक्ति 1। यहाँ से क्या जाएगा? 42,000 गुणा 23 बटे 25। अब हम क्या करेंगे? 42,000 को 25 से भाग कर लेते हैं। जब हम 42,000 को 25 से भाग करेंगे तो 1,680 आएगा। ठीक है बच्चों। अब क्या करना, हमें 1,680 की गुणा किससे कर देनी है? 23 से कर देनी है। तो हमारे पास हो जाएगा 38,640 रुपये। ये है बच्चों आपका आंसर। यदि आप चाहें तो इसे यही आंसर लिख के समाप्त कर सकते हैं। यदि आप इसे यहाँ पर समाप्त नहीं करते तो आप लिखेंगे अतः 1 वर्ष पश्चात स्कूटर का मूल्य 38,640 रुपये होगा। ठीक है बच्चों। ये है आपका आंसर। आप इसे भी इस प्रकार समाप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 समाप्त होता है और आपकी प्रश्नावली 7.3 भी समाप्त होती है और हमारा अध्याय नंबर 7 भी यहीं पर समाप्त होता है तथा हमारा वीडियो भी यहीं पर आज का यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।